आखिरकार पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे में अपना पहला मुकाबला जीत लिया, T20 मुकाबला। या ये कहिए, दूसरे शब्दों में अगर ये कहना ज्यादा ठीक होगा कि जिम्बाब्वे के अल्हड़पन का फायदा मिला पाकिस्तान को, जिससे पाकिस्तान ने सहजता के साथ आराम से ये मुकाबला जीत लिया। जिस मुकाबले में जिम्बाब्वे के गेंदबाज 9 वाइड कर रहे हों गेंदें, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। 3-3 कैच टपका रहे हों, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और उन 3 कैचों में जो आपके टॉप स्कोरर रहे, जो वन मैन आर्मी साबित हुए, मोहम्मद रिजवान, उनका महत्वपूर्ण कैच भी शामिल था जब वो सिर्फ 13 रन पर खेल रहे थे। इसके अलावा सीन विलियम्स अच्छे खासे तजुर्बेकार कप्तान हैं, लेकिन उनकी कप्तानी पर आप क्या कहेंगे जब 3 अच्छे गेंदबाज, 3 ऐसे गेंदबाज जो बहुत ही इकोनॉमिकल बॉलिंग कर रहे थे, उनका कोटा भी उन्होंने पूरा नहीं करवाया। और रही सही कसर जो है पाकिस्तान के मध्य क्रम ने पूरी कर दी, मिडिल ऑर्डर ने पूरी कर दी। हफीज, हैदर, भाई मुझे समझ में ये नहीं आता कि आखिरकार हड़बड़ी आपको किस बात की है। मुझे तो लगता है कि इनको किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है। मिडिल ऑर्डर को एक साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है जो थोड़ी बहुत क्रिकेट को भी जानता हो। ऐसा साइकोलॉजिस्ट जो समझाए कि T20 क्रिकेट में हर गेंद पर चौका छक्का लगाने का क्रिकेट नहीं होता। ये आप अगर बीच में रन बॉल भी खेलेंगे और अगर आपका स्कोर ज्यादा नहीं बन पा रहा, कोई टिक नहीं पा रहा, कोई 30-40 रन की पारी नहीं खेल पा रहा एक टॉप ऑर्डर रिजवान को छोड़कर, तो फिर बेहतर है आप रन बॉल खेलें और रन गति को आगे बढ़ाएं। 170-180 रन अगर आप नहीं बनाते तो किसी भी अच्छी टीम के खिलाफ आप जीतना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। और हमेशा आप गेंदबाजों पर नहीं छोड़ सकते। और मैं तो कहूँगा कि कुछ एक बदलाव भी बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपके PSL में शर्जील चमके हैं, स्ट्राइक रेट उनका बहुत ही शानदार रहा है, तो ज़रूरी थोड़ी है कि वो ओपनर को ओपनर की जगह ही खिलाना है। आप उनको ट्राई कर सकते हैं। भारत में भी ऐसे बहुत प्रयोग हुए हैं। कभी सहवाग जो है मिडिल ऑर्डर में आते थे, वो टेस्ट मैच में ओपन ही करने लग गए और उनको बहुत ही रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी मिली। कई ओपनर्स जो हैं नीचे आने लगे। तो मैं समझता हूं अगर शर्जील को मध्य क्रम में अगर आप ट्राई करें और थोड़ी वो समझदारी से खेलें, रन बॉल वाली गेम खेलें और उसके बाद एक्सेलरेट करें अपनी इनिंग को, ये थोड़ा सा मुझे लगता है पाकिस्तान के मध्य क्रम को सीखने की अभी जरूरत है। आखिरी ओवर में मैं तो ये देख रहा हूं कि अगर 20 रन ना बनते रिजवान से, जो उन्होंने जो चौके छक्कों की जो बाहर लगा दी, तो क्या होता। उनका कैच अगर पकड़ लिया गया होता चौथे 5वें ओवर में, तो क्या होता। क्या पाकिस्तान का जो 14 मैचों से जो लगातार जीतने का क्रम था जिम्बाब्वे के खिलाफ, क्या वो टूट जाता। जी हाँ, यही कुछ आशंकाएं हैं और मुझे लगता है कि अब इन आशंकाओं का समाधान करने का, कुछ सोचने का वक्त आ गया है। क्योंकि अब बहुत ज़्यादा मुकाबले आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ आपको T20 मुकाबले हैं, 3 मुकाबले, और उसके बाद जो है इंग्लैंड के खिलाफ खेलने हैं। तो कुल मिलाकर आपको 7-8-9 मुकाबले कुछ मिलेंगे। इसी में आपको टीम कंपोजिशन बनाना है और फिर वर्ल्ड कप आ जाएगा और उसके बाद आपके प्रयोग की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। तो इसलिए बेहतर रहेगा कि जो खिलाड़ी, या तो मुझे लगता है कि पहले से तय कर चुकी है पाकिस्तान का टीम प्रबंधन कि इस खिलाड़ी पर दाव लगाना है और उसके लिए चाहे मौके उनको कितने भी देने पड़े। अब सवाल ये उठता है कि आप ठीक है, मौके मिलने चाहिए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन साथ साथ इस बात का आकलन भी होना चाहिए। कोच द्वारा एक मीटिंग होनी चाहिए, उसमें तय होना चाहिए कि किन गेंदों पर खेलना है, किन गेंदों को आपको अपने विकेट, जो जिस तरीके से आप गंवा रहे हैं, जो आपका अंदाज बयान है विकेट को गंवाने का जो तरीका है, उसको आपको बदलना होगा। रन बॉल वाला गेम मध्यक्रम के बल्लेबाजों को खेलना होगा। अगर आप नहीं खेलेंगे ना, अगर ताबड़तोड़ क्रिकेट का मतलब ही आप T20 निकाल लेंगे, तो फिर बहुत मुश्किल होने वाली है। फिर तो जितना कुछ आपने अभी तक साउथ अफ्रीका में किया, अपने देश में साउथ अफ्रीका के खिलाफ किया, साउथ अफ्रीका में जाकर जो कुछ किया, उस सब पर पानी पड़ जाएगा अगर इन सब बातों पर आपने ध्यान नहीं दिया तो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।